हे जो फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड के बारे में, जो कि एक काफी लिक्विड एसेट है एंड लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है अपने हाई सीएजीआर की वजह से। सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मेन टॉपिक्स हमारे आज की वीडियो के ये होने वाले हैं। गोल्ड का रेट कैसे निकलता है, जो एक्चुअल रेट होता है गोल्ड का वो किस तरीके से निकलता है, ज्वेलर आपको कैसे रेट बताता है। दूसरी चीज, हम गोल्ड को सेंसेक्स से कंपेयर करने वाले हैं। सेंसेक्स जो कि एक बीएससी की टॉप 30 कंपनीज की इंडेक्स है, उसके साथ हम सीएजीआर को कंपेयर करेंगे। एंड तीसरी चीज, हम गोल्ड के डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। एंड फोर्थ, हम गोल्ड की प्योरिटी टेबल को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देखेंगे कि ज्वेलर कैसे कोई भी चीज बेचता है, कैसे हमें ठगता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे, अगर हमें गोल्ड का रेट डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें गोल्ड का रेट, काफी लोगों को लगता है कि हम बस गूगल पे सर्च करेंगे टुडे गोल्ड रेट एंड जो भी रेट आएगा वो रेट होता है गोल्ड का। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे लोग क्या करते हैं, टुडे गोल्ड रेट, तो लोगों को लगता है कि ये जो रेट है 87,200 ये गोल्ड का रेट है। एक्चुअल रेट ये नहीं होता। ज्वेलर आपको कभी भी इस रेट पे ज्वेलरी नहीं देगा। गोल्ड का रेट निकलता कैसे है, हमें सबसे पहले ये डिस्कस करना है कि गोल्ड का एक्चुअल रेट कैलकुलेट होता कैसे है। जो बेसिक मेथड है गोल्ड का रेट निकालने का। उसके लिए सबसे पहले हमें गूगल पे जाना है। हमें गूगल पे सर्च करना है गोल्ड स्पॉट प्राइस। गूगल पे जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे गोल्ड स्पॉट रेट एंड जो पहली वेबसाइट आएगी हमें उसे ओपन करना है। यहाँ पे जो है गोल्ड का स्पॉट रेट आ गया, जो कि है $2882.74। अब ये जो रेट आया है ये गोल्ड का है, डॉलर्स में है एंड ये आउंस का है। अब गोल्ड में जो नॉर्मल आउंस है वो काम नहीं करता, गोल्ड में ट्राई आउंस काम करता है। गोल्ड में करता है काम ट्राई आउंस। तो ये $2882 है, ये एक ट्राई आउंस गोल्ड का प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड का प्राइस। ट्राई आउंस को हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। ट्राई आउंस इन ग्राम्स, एक ट्राई आउंस में 31.1035 ग्राम्स होते हैं। $2882.74 जो है वो 31.1035 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का रेट है, लाइव रेट है ये करंट। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज संडे है, आज मार्केट बंद है, तो फ्राइडे की क्लोजिंग का जो रेट है वो है $2882.74। मंडे को जब मार्केट खुलेगी तब अलग रेट निकलेगा। हम कैलकुलेटर में जाएंगे एंड हम देखेंगे कि हम देखेंगे कि रेट जो है कैसे निकलता है गोल्ड का। ठीक है, कैलकुलेटर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। 2882.74 इंटू करंट जो रेट है 86.67 है डॉलर्स का, 86.67। तो ये हमारा 31.1035 ग्राम्स ऑफ गोल्ड का रेट आ गया इंडियन करेंसी में। अब इसको हमें पर 10 ग्राम्स में, पर ग्राम में लाना है। डिवाइडेड बाय 31.1035। ये 8032 पर ग्राम ऑफ गोल्ड का रेट आ गया। इसको हमें 10 ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। जो हमारा एक्चुअल रेट है गोल्ड का वो हो गया 80,327। पर आप तो बोलोगे कि यहाँ पे जो रेट दिख रहा है, यहाँ पे तो 87,200 दिख रहा है एंड जो हमारा रेट आया है एक्चुअल में वो आया 80,327। ऐसा नहीं होता, ये रेट है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसके बाद इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी एंड इस पे जीएसटी लगेगी, 3% जीएसटी एंड सेस एंड 6% इंपोर्ट ड्यूटी। क्योंकि ये रेट इंटरनेशनल मार्केट का है, इंटरनेशनल मार्केट से हम कोई भी चीज इंडिया में अगर लाएंगे उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करी गई थी बजट, पिछले बजट में जो थी 6%। हम इस पे 6% प्लस कर देंगे। जो हमारा रेट आ गया वो है 85,147। अब इसमें एक और चीज आती है जो है 3% सेस एंड जीएसटी एंड सेस मिलकर 3% लगता है। सेस होता है सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। सेस की जो फुल फॉर्म है सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स एंड जीएसटी की फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 3% यहाँ पे हमारा जीएसटी एंड सेस लग जाएगा। हमारा करंटली जो रेट निकल गया है वो है 87,701 एंड यहाँ पे जो रेट था वो था 87,200। आपने देखा कि 500 रुपए पर 10 ग्राम्स पे आपको फर्क दिखता है। ये एक फर्क इसलिए होता है बिकॉज ऑफ जो प्रिंसिपल्स काम करते हैं गोल्ड के अंदर वो होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी कमोडिटी की, स्पेशली गोल्ड में, अगर डिमांड ज्यादा हो जाती है एंड सप्लाई लिमिटेड रहती है उस गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है। अगर हम ये देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस लगातार हाई पे हाई मार रहा है इसका मतलब ये है कि गोल्ड की डिमांड ज्यादा है, लोग सेफर इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं एंड लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब
मेन रीजन आता है कि गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। हमने गोल्ड का प्राइस निकालना सीख लिया कि सबसे पहले गोल्ड स्पॉट रेट में जाएंगे, फिर उसको ट्राई आउंस से ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, देन 6% इंपोर्ट ड्यूटी एंड 3% सेस एंड जीएसटी। अब हमें ये देखना है कि गोल्ड में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। सो इसके तीन बेसिक रीजंस जो है, सबसे पहली चीज है हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी एसेट जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सके, उस एसेट को हम लिक्विड एसेट कहते हैं। गोल्ड एक बहुत ही ज्यादा हाई लिक्विड एसेट है। एंड आप किसी भी ज्वेलर के पास जाओगे, आपके पास कितना भी गोल्ड होगा, ज्वेलर आपको तुरंत किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको तुरंत पैसा दे देगा गोल्ड का। सो गोल्ड एक हाई लिक्विड एसेट है एंड ये एक सेफर एसेट है, बिकॉज हमारे पुराने जमाने से एक क्या कहते हैं, परंपरा कह दो या फिर कुछ भी कह लो, एक माइंडसेट हमारे लोगों का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे यूथ का यही है कि गोल्ड एक सेफर इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। लोग बहुत ज्यादा शेयर मार्केट एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में नहीं जानते, सो लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करना जानते हैं। दूसरी चीज ये है कि गोल्ड एक स्टेबल एसेट है। गोल्ड में ऐसा नहीं है, अगर हम गोल्ड के सीएजीआर भी देखेंगे, सो ऑलमोस्ट गोल्ड ने 13-14% का सीएजीआर, एक स्टेबल सीएजीआर दिया है। जैसे लोग एफडी में ज्यादा पैसे डालते हैं, एफडी में इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्हें पता है फिक्स रिटर्न्स है, ये स्टेबल रिटर्न्स है। ऐसी गोल्ड में स्टेबल रिटर्न्स होते हैं। गोल्ड एक स्टेबल एसेट है। गोल्ड को ज्यादा आप वॉलेटाइल मार्केट नहीं देखोगे। गोल्ड की जो मार्केट है वो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, गोल्ड की एक स्टेबल मार्केट है। दैट्स वाई वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है पीपल को कि गोल्ड, लोग गोल्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करें। एंड तीसरी चीज, गोल्ड एक स्टेटस सिंबल है। आप गोल्ड वेयर करोगे, आप गोल्ड को यूज करोगे, गोल्ड कहीं पहन के जाओगे, आप गोल्ड लोगे, सो उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, एक ऑरा बनता है आपका सोसाइटी में। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लोगों के 3 रीजंस हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे सेंसेक्स एंड गोल्ड के रिटर्न्स के बारे में। जैसे कि मैंने कहा, गोल्ड एक काफी ज्यादा स्टेबल एसेट है एंड सेंसेक्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। ये क्या है एंड इसको हम डिस्कस करेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे गोल्ड के सीएजीआर एंड सेंसेक्स के सीएजीआर। सीएजीआर मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जो पास्ट ईयर्स में गोल्ड ने या सेंसेक्स ने या किसी भी एसेट ने रिटर्न्स दिए हैं पास्ट ईयर्स में, उसको हम सीएजीआर कहते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। एंड अब बात करें सेंसेक्स की, काफी लोगों को ये वर्ड सेंसेक्स समझ नहीं आ रहा होगा। सेंसेक्स एक बीएससी की टॉप 30 कंपनीज की एक इंडेक्स है। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज की एक इंडेक्स बनाई गई है, उसको हम सेंसेक्स कहते हैं। हम डिस्कस करते हैं, ये सेंसेक्स की सीएजीआर की मेरे पास टेबल है पूरी। यहाँ पे ईयर्स है 2013 से 2023 का हमारे पास डेटा है। सीएजीआर जो है कम से कम 5 साल का सीएजीआर निकाला जाता है। अगर हम गोल्ड को कंपेयर करते हैं 5 सालों में, 4-5 सालों में, गोल्ड का रिटर्न आता है यहाँ पे 13% का। यहाँ पे नेगेटिव वाले रिटर्न्स को हम इग्नोर करते हैं, हम स्टेबल रिटर्न्स देखते हैं। गोल्ड का रिटर्न आता है 13% का। एंड अगर पास्ट 3-4 साल बाद देखेंगे, वही रिटर्न 12.7%, फिर हम देखेंगे 21%, देन 13% अगेन, देन अगेन 9-10%। गोल्ड का जो एनुअल सीएजीआर है वो करीब करीब 10 से 15 के बीच में ही आपको दिखता है। यहाँ पे जो 30% है एंड -1.6% है, ये रेयर केसेस में होता है। गोल्ड में आपको स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन बात करें हम सेंसेक्स की, देखिए एकदम से 18%, देन अगेन 4%, देन एकदम से 5%, देन एकदम से 30%, 27% में मार्केट आ जाती है, देन -5 पे आ जाती है, देन अगेन 30% पे आ जाती है। कभी 9%, कभी 30%, कभी 27%, कभी 5%, कभी 4%। ये एक स्टेबल रिटर्न्स नहीं है। लेकिन अब गोल्ड में बात करेंगे, यहाँ पे काफी स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। धीरे धीरे गोल्ड में ग्रोथ होती है एंड धीरे धीरे गोल्ड में गिरावट आती है। गोल्ड एक काफी स्टेबल मेटल है एंड स्टेबल एसिड है। अगर हम टिकर टेप पे जाएंगे एंड अगर हम सीएजीआर देखेंगे गोल्ड का, यहाँ पे गोल्ड में अगर हम सीएजीआर देखेंगे गोल्ड का, क्या निकल के आता है, सीएजीआर हमारा 14% निकल गया था। जो मेरी बात थी कि 10 से 12, 13, 14 तक जा सकता है। गोल्ड का करंट सीएजीआर 5 इयर्स का अगर हम देखेंगे तो 14% निकल के आता है। ये एक काफी ज्यादा स्टेबल एसेट है। देखिए ग्रोथ आप देखेंगे, धीरे धीरे गोल्ड में ग्रोथ होती है। ये काफी ज्यादा स्टेबल एसेट है एंड इस सीएजीआर की वजह से, इस स्टेबिलिटी की वजह से लोग काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने में। ठीक है जी, अब हमारा तीसरा टॉपिक जो है वो है गोल्ड की प्योरिटी टेबल। गोल्ड की प्योरिटी टेबल पे आ जाते हैं हम। अब ये मेन चीज है लोगों को समझने की गोल्ड के बारे में। ये चीज
बहुत कम लोगों को पता होती है गोल्ड की प्योरिटी टेबल के बारे में, गोल्ड की प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इसी चीज का फायदा ज्वेलर उठाता है आपको ठगने में। ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगी। सो ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर वीडियो है एंड काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, सो प्लीज इसको शेयर करिए। सो हम गोल्ड की प्योरिटी निकालना सीखते हैं। मेरे यहाँ पे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पे, सो मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा एंड गोल्ड का जो प्योरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए गोल्ड में सपोज करिए हम 14 कैरेट गोल्ड लेते हैं, यहाँ पे 14 कैरेट आ गया। सो 14 कैरेट, जिस भी कैरेट की आप ज्वेलरी ले रहे हो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4.1666 से। ये 6 आप कितनी भी बार भी लगाएं, 5-6 बार भी लगा देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जितने कैरेट की आप ज्वेलरी ले रहे हैं और 4.6166 से उसको मल्टीप्लाई करना है। द कैरेट यू आर टेकिंग ज्वेलरी मल्टीप्लाई बाय 4.166, तो प्योरिटी निकल के आएगी 58.33%। यहाँ पे 14 कैरेट की ज्वेलरी की जो प्योरिटी है गोल्ड की वो निकल के 58.3%, लेकिन जो ज्वेलर होगा आपके साथ, कोई भी आप बड़े ब्रांड पे चले जाइए, तनिष्क पे, कल्याण ज्वेलर्स, मारापार ज्वेलर्स, वो आपके साथ जो हिसाब करेगा वो करेगा 60% प्योरिटी से। -60 अगर हम करते हैं, तो यहाँ पे आप 1.666676 प्योरिटी का पैसा फालतू दे रहे हैं, एंड यही ज्वेलर की एक्स्ट्रा कमाई होती है। अगर हम देखते हैं कि 24 कैरेट्स की अगर हम बात करें, 24 नहीं 18 की अगर हम बात करें, तो 18 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4.1666 से, सो हमारे पास प्योरिटी निकल जाएगी 74.988, लेकिन जो ज्वेलर होगा वो हिसाब करेगा 75% से। सो आपको यहाँ पे 0.02%, 0.0012% की आप फालतू पैसे दे रहे हो, गोल्ड की प्योरिटी है। सो यही रीजन होता है कि कोई भी ज्वेलर आपको 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादा बेचने को प्रेफर करेगा, ज्यादा वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप गोल्ड की कम कैरेट की ज्वेलरी लें। सो लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास पैसा कम है, हमारे पास फंड्स कम है, सो हम कम कैरेट की ज्वेलरी लेते हैं लेकिन ज्यादा ले लेंगे। सो ये आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ये जो आपका मानना है, माइंडसेट है, ये गलत है। आप हल्की ज्वेलरी ले लो, कम ले लो, लेकिन लो प्योरिटी के साथ, क्योंकि अगर आप जितनी हल्की ज्वेलरी लोगे, जितनी कम कैरेट की ज्वेलरी लोगे, उतना फालतू पैसा दे रहे हो एंड उतना ज्यादा ज्वेलर होगा वो आपको ठगेगा। हम 6 अगर कैरेट की बात करें तो 6 इंटू 4.166, 6 कैरेट की प्योरिटी निकालते 24.9 आती है, लेकिन जो ज्वेलर हमारे साथ हिसाब करेगा वो 30% के हिसाब करेगा। सो -30 अगर हम करेंगे, सो ऑलमोस्ट 5% की जो लूट है ज्वेलर हमारे से ले रहा है, 5% ज्वेलर हमें ठग रहा है। सो ये वीडियो कोई भी नहीं चाहेगा ज्वेलर की ये वीडियो शेयर हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। सो कभी भी आप ज्वेलरी लेने जाते हैं, सो प्रेफर करिए 24 कैरेट या 22 कैरेट्स में, क्योंकि उसमें जो ज्वेलर है आपको उसको ठगना मुश्किल होगा, क्योंकि 24 कैरेट की अगर हम प्योरिटी देंगे 24 इंटू 4.16666, सो 99.984 आती है। अब वो कितना हिसाब करेगा, अगर 100% प्योरिटी के साथ भी हिसाब करेगा तो 0.0016 आता है, तो 24 कैरेट का हिसाब 100 कैरेट से ही होगा। अब 22 पे आना, 22 इंटू 4.166, सो 91.6, यहाँ पे 92 का हिसाब करेगा। सो यहाँ पे आपको 0.5% की मुश्किल से ठगी हो रही है, लेकिन अगर आप 18, 20, 14, 16 कैरेट की तरफ जाते हैं तो आपको 2-3% की ठगी हो रही है। सो ये आपको समझ आ गया कि गोल्ड की प्योरिटी निकलती कैसे है। यहाँ पे गोल्ड की प्योरिटी है और हॉलमार्क्स भी है। 99.9% का प्योरिटी का अगर गोल्ड होगा तो सिर्फ हॉलमार्क होगा 999 का। 999 का मतलब होता है 99.9% प्योरिटी। एंड अगर 22 कैरेट का गोल्ड होगा तो उसकी प्योरिटी होगी 91.6%, सो उस पर हॉलमार्क जो होगा वो होगा 916 का। अगर आप 14 कैरेट की बात करेंगे तो उसकी प्योरिटी है 58.3 एंड उस पर हॉलमार्क होगा 583 नंबर। सो आपको प्योरिटी निकालना आ गया एंड आपको उसका हॉलमार्क कैसे निकालते हैं वो भी आ गया आपको। ठीक है, जितनी प्योरिटी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, सो हमारे पास हॉलमार्क आ जाएगा। अब आप किसी भी ज्वेलरी का हॉलमार्क देखेंगे, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं 833 नंबर का हॉलमार्क ले गया था, मेरे ज्वेलर ने मुझसे कहा ये 22 कैरेट गोल्ड है, एंड उसने हिसाब करा 24 कैरेट गोल्ड से, जो प्राइस लगाया वो लगाया 24 कैरेट गोल्ड का, दी मुझे 20 कैरेट ज्वेलरी एंड बोला कि है 22 कैरेट ज्वेलरी।
सो उसके बाद मैंने ये चीज रिसर्च करी इसके बारे में एंड तब मुझे पता लगा। सो जितनी आप प्योरिटी निकालनी आप सीख गए हो, जितनी भी कैरेट की आप ज्वेलरी ले रहे हो उसको मल्टीप्लाई करो 4.166 से, तो प्योरिटी निकल के आ जाएगी एंड उस प्योरिटी को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से, सो आपको हॉलमार्क निकल के आ जाएगा। सो आप ज्वेलर से कह सकते हो कि ये हॉलमार्क इतने कैरेट की ज्वेलरी है एंड मुझे इस कैरेट का गोल्ड का रेट निकाल के दे। सो आप क्या होगा, ठगी करने से बच जाओगे। हमारे 3 टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं एंड हमारा चौथा टॉपिक है वो है गोल्ड को हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। गोल्ड में सबसे पहला आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो रिंग्स ले आओ, ऐसे बैंगल्स ले आओ या फिर कोई फिजिकल गोल्ड ले आओ। गोल्ड में आप फिजिकल इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, आप डिजिटल गोल्ड की तरफ जा सकते हो अगर आपके फंड्स जो है लिमिटेड है, अगर आपके पास कम पैसा है। सो डिजिटल गोल्ड में आप गोल्ड के ईटीएफ्स ले सकते हो एंड गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड तीसरी चीज, गोल्ड का आप एसजीबी कर सकते हो। एसजीबी का मतलब होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सो इन तीनों चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय बाय एंड शेयर द वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू।